नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 5 विषय हिंदी में पाठ नंबर 7 बालक का स्वप्न के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो पाठ नंबर 7 बालक का स्वप्न। सोचे और बताइए। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? तो राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? तो सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वे रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? तो राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो इसमें सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही इसमें क्या आएगा? उस दिन के बाद से बालक छिप गया। इसमें क्या आंसर आएगा? जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा कि स्वप्न की बात बताने को लिए कहा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अध्ययन, अकस्मात, साधारण, नौकर, सूझबूझ। तो देखिए, जो इन शब्दों में से खाली स्थान में जो भी सही शब्द हो उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा अकस्मात। ठीक है, तो अकस्मात एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ आया। ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा? उसने अपना क्या रखा? अध्ययन। यहाँ पे क्या आएगा? अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ। तो यहाँ पे आएगा सूझबूझ। राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आएगा अध्ययन, यहाँ पे आएगा सूझबूझ और यहाँ पे क्या आएगा? नौकर आएगा। ठीक है, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव दृढ़ से लगन व निष्ठा से भरा था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? तो जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। राजा प्रश्न है, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? तो राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था, या तो हमें बता दें, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाइए। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? कि मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का ये लाभ हुआ कि दूसरे देश के राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। मंत्री राजा के सपने में क्या दृश्य देखा था? तो मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह राजा बन गया है, विशाल पलंग पर लेटा है, रानी उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? तो लड़का राजा बन गया, उसका स्वप्न पूरा हो गया, तो उसने अपने स्वप्न की बात सबको बता दी। तो देखिए, इस प्रकार के सब सोचे और लिखे। जैसे सूझबूझ हो गया, फिर क्या आएगा? सोच समझकर, भूख प्यास, यहाँ वहाँ, आसपास।